जैसा कि एलसीएम एंड एचसीएफ के पिछले एक वीडियो में एलसीएम को समझ रहे थे। एलसीएम क्या है और एलसीएम के कुछ टर्म्स को देखे थे और समझने का भी हम प्रयास किए थे। आज पीछे के थोड़े से पॉइंट्स को जो कि बताया गया था एलसीएम से रिलेटेड, उस पॉइंट्स को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं संक्षिप्त में, फिर आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप एलसीएम देखे होंगे तो एलसीएम में बताया गया था कि एलसीएम में तीन टर्म्स होते हैं जिसे समझने होते हैं। वे टर्म्स कौन कौन से हैं? तो उन टर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको एक दिखेगा लोवेस्ट, दूसरा दिखेगा कॉमन और तीसरा दिखेगा मल्टीपल। मल्टीपल क्या है कि दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं उस दी गई संख्या का गुणज होगा या मल्टीपल होगा या अपवर्ती होगा। तो मल्टीपल देखे थे, फिर दो नंबर या दो से अधिक सारे नंबर्स दिए हुए, दो से अधिक नंबर्स दिए होते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये देखे थे, और कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है वो भी देखे थे। और जो कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वही मेरा होता है एलसीएम। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का भी प्रयास किए थे। अगर फिर से वो पीछे के एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ये। जैसे जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 15 और 25 का, तो आप क्या करेंगे? एम फोर मल्टीपल गुणज 15 और 25 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 15 और 25 का मल्टीपल निकालें। 15 का मल्टीपल 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक मल्टीपल निकाला जा सकता है 15 का। 25 का मल्टीपल अगर निकालेंगे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, इस तरह से 200 अनंत तक। तो 15 और 25 का जब एलसीएम निकालने के लिए कहा गया तो हम 15 और 25 का मल्टीपल निकाले। मल्टीपल यहाँ पे हम लिख लिए 15 और 25 का। ठीक है, आगे मल्टीपल निकल गया। अब अगला है कॉमन। अब 15 और 25 में कॉमन मल्टीपल देखना है कि 15 और 25 में ऐसे कौन से नंबर है, कौन से ऐसे कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल तो कई सारे होंगे 15 और 25 का, लेकिन इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में मौजूद हो, 15 में भी और 25 के मल्टीपल में भी। तो जब हम कॉमन मल्टीपल को खोजने चले तो हमको कई सारे मल्टीपल देखने को मिल गए। तो 15 और 25 में कॉमन मल्टीपल एक हमको 75 देखने को मिला। 15 और 25 के कॉमन मल्टीपल के रूप में एक मल्टीपल हमको 75 देखने को मिला। दूसरा मल्टीपल 150 देखने को मिला। तीसरा मल्टीपल 225 देखने को मिला। इसी तरह से कई सारे मल्टीपल 15 और 25 के कॉमन मल्टीपल के रूप में होंगे। अब कॉमन मल्टीपल में हमें देखना है लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने भी कॉमन मल्टीपल आप यहाँ से देख पा रहे हैं 15 और 25 का, इस कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? तो सबसे छोटे मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 75 नजर आता हुआ मिलेगा। 15 और 25 के मल्टीपल में गुणज में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अगर देखा जाए तो 75 आपको नजर आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। इसी प्रकार से और भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए थे ये। जैसे
4 का गुणज या अपवर्त निकाला गया, 3 का अपवर्त। क्वेश्चन अगर यहाँ से ये किया जाता, अगर क्वेश्चन यहाँ से ये किया जाता कि बताइए 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करते, 3 और 4 का हम निकालते मल्टीपल, 3 और 4 का हम निकालते मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते जाते इंटीजर के साथ, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर के साथ। 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, इस 3 का टेबल। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए कहा गया, तो मेरा उद्देश्य होगा 3 और 4 का पहले मल्टीपल फाइंड आउट करना, अब तक जो कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं उसके माध्यम से। तो 3 और 4 का जब आप मल्टीपल निकालेंगे तो 3 का मल्टीपल निकलेगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27, इसी तरह से अनंत तक। 4 का गुणज या 4 का अपवर्त जब आप निकालेंगे तो 4 का अपवर्त या गुणज या मल्टीपल होगा 4 8 12 16 20, 4 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी मल्टीपल निकल गया। अब इसमें एक और टर्म्स आपको दिखेंगे, कॉमन। अब जितने भी मल्टीपल 3 और 4 के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस मल्टीपल में आपको देखना है कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो, एक ऐसा मल्टीपल। तो जब आप देखेंगे तो 12 आपको दिखेगा, 24 आपको दिखेगा, 36 आपको दिखेगा, एक ऐसा मल्टीपल जो 3 के भी मल्टीपल है, 4 के भी मल्टीपल है, 3 के भी गुणज है और 4 के भी गुणज है। तो इस तरह से हम समापवर्त या कॉमन मल्टीपल का हिंदी होता है समापवर्त या उभयनिष्ठ गुणज। कॉमन मल्टीपल का हिंदी होता है उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्ती। तो 3 और 4 का जब उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल या समापवर्त देखा जाए तो इसमें हमको मिल गया कॉमन के रूप में 12, जो कि 3 और 4 का दोनों का है, 24 36, इसी तरह से आगे जब बढ़ते चले गए तो 48 7 72, इसी तरह से कॉमन मल्टीपल हमको देखने को मिलेगा। अगर 3 और 4 का एक कॉमन मल्टीपल हमें नजर आ गया तो इस तरह से इसका जो गुणज होगा, इसका जो मल्टीपल होगा, जैसे 12 का गुणज क्या होगा, 12 का 24 36 48 60, तो ये भी क्या होगा, इसमें उभयनिष्ठ गुणज के रूप में विद्यमान होगा। तो कॉमन मल्टीपल बहुत सारा निकल गया। अब इस कॉमन मल्टीपल में देखना है कि सबसे छोटा लिस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। तो 12 24 36 48 60 72 में अगर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखा जाए वो है 12। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। एलसीएम का डेफिनेशन ये कहता है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। क्योंकि जो एलसीएम में तो हम मल्टीपल निकालते हैं, और जो मल्टीपल होता है वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है। जब गुणज का डिफिनेशन परिभाषा बताया गया था अपवर्त का, तो बताया गया था कि किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज वे सभी संख्याएं होती है जिससे मतलब जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। हम की पॉइंट के रूप में यहाँ पे नोट भी करवाए थे, आप नोट रखेंगे, नोट करेंगे की पॉइंट के रूप में। की पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे बोले थे, आप नोट करेंगे जैसे ही गुणज आया मतलब एलसीएम आया, एलसीएम में गुणज है मल्टीपल, तो की पॉइंट के रूप में आप याद करेंगे दी गई संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या गुणज है, दी गई संख्या से। अभी हम पढ़ेंगे दी गई संख्या से, एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे दी गई संख्या को, अंतर सिर्फ से और को का आएगा। एलसीएम पढ़ेंगे तो दी गई संख्या से, एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां पे की पॉइंट लिखाएंगे दी गई संख्या को, से को, ठीक है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन में, बाद में कुछ भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो एलसीएम के परिभाषा में हम ये कहते हैं कि दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी वो एलसीएम होगा। ये इसका डेफिनेशन के तौर पे हम लिखाए भी थे। पहला, एलसीएम के
नाम या इसके पूर्ण विस्तार के रूप में अगर परिभाषा लिखा गया था तो सबसे छोटा अवैनिष्ट अपवर्त या गुणज। दूसरा, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से दी गई संख्या को नहीं, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है, एलसीएम कहलाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब तक अगर आप फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, अब तक अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के बेस पर आप हमें बताएंगे कि 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 10, 20 और 30 का एलसीएम कॉन्सेप्ट के बेस पर, फॉर्मूला यूज करके अभी बनाना नहीं है, कॉन्सेप्ट के बेस पर बताना है कि 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो जैसा बताया गया, M4 मल्टीपल, 10 का मल्टीपल लिखिए, 10 का आप गुणज लिखिए। तो 10 का जब आप गुणज लिखेंगे आपको 10, 20, 30 यानी 10 से विभाजित होने वाली सभी संख्या, 40, 50, इसी तरह से कई सारे संख्याएं आपको मिलेंगे। जब आप 20 का गुणज लिखेंगे, जब आप 20 का गुणज लिखेंगे तो 20 के गुणज के रूप में आपको 20 के गुणज के रूप में आपको 20, 40, 60, 20 से विभाजित होने वाली दी गई संख्या से विभाजित होने वाली 80, 100, इस तरह से आपको अधिक सारी संख्याएं मिलेंगे। 30 का जब आप एलसीएम लिखेंगे, 30 का जब आप गुणज निकालेंगे तो 30 के गुणज आपको देखने को मिलेंगे 30, 60, 90, 30 से विभाजित होने वाली, इसके बाद 120, ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि 150, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम पूछेंगे कि बताइए, मल्टीपल तो लिख लिए, अब अगर पूछेंगे बताइए कॉमन मल्टीपल क्या है, आप क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल, सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल के रूप में यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल के रूप में आपको एक चीज दिख, अच्छा 10 का गुणज हम 60 भी लिख सकते हैं, 60। तो यहाँ से आप कॉमन मल्टीपल के रूप में अगर देखना चाहें तो कॉमन मल्टीपल के रूप में आपको क्या दिख रहा है, तो आप इस 60 पे नजर दीजिए, 60 पे आप नजर दीजिए और यहाँ 60 मिनट डालिए। तो कॉमन मल्टीपल के रूप में आपको 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। अगला कॉमन मल्टीपल और क्या मिलेगा, तो 7 का आप मल्टीपल लिख लीजिए, 7 का 60 गुना 60, 60 दूना 120। अगला कॉमन मल्टीपल आपको 120 मिलेगा, 60 गुना 3, 180। अगला कॉमन मल्टीपल इस तीनों में आपको 180 मिलेगा, 60 गुना 4, 224। अगला कॉमन मल्टीपल आपको 224 मिलेगा, 60 गुना 5, 300। अगला आपको 300 मिलेगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 60 गुना 6, 360। इस तरह का कॉमन मल्टीपल मिलेगा। हम बताए थे कि अगर एक कॉमन मल्टीपल अगर दिख जाए तो इसका आप मल्टीपल निकाल दीजिए। 60 का मल्टीपल 120, 120 का मल्टीपल 240, 18 का मल्टीपल 180 का मल्टीपल 360। तो 60 अगर एक कॉमन मल्टीपल दिख जाए तो इसका मल्टीपल जो होगा वो भी इसमें कॉमन होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किए थे, ये सब चीज आप भूलेंगे नहीं, नोट करेंगे। जैसे कॉमन मल्टीपल अगर 12 दिखा था तो 12 का मल्टीपल, जैसे 12 गुना 24, 12 गुना 3 36, 12 गुना 4 48। तो ये सब नंबर जो 12 का गुणज था, मल्टीपल था, वो भी इसके कॉमन मल्टीपल के रूप में मौजूद था। तो एक मल्टीपल पता चल जाने के बाद उसके जो गुणज होते हैं, उसके जो मल्टीपल होते हैं उस कॉमन मल्टीपल के, वो गुणज वो मल्टीपल भी उस दी गई संख्याओं के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल के रूप में मौजूद होते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर हमें एक कॉमन मल्टीपल पता चल गया 10, 20, 30 का कि 60 है, तो अगला कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 60 का दुगुना,
फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 60 का 3 गुना। फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो बोलेंगे 60 का 4 गुना। फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो बोलेंगे 60 का 5 गुना। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको कई सारे कॉमन मल्टीपल 10, 20 और 30 के नजर आएंगे। कॉमन मल्टीपल आ गया। अब हम पूछेंगे बताइए कि सबसे छोटी यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। आप क्या बोलेंगे, एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। बताइए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने भी मल्टीपल यहाँ से निकाले गए हैं इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल के रूप में यहाँ पर 60 दिख रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो एलसीएम होगा 10, 20, 30 का वो 60 होगा। जो एलसीएम होगा 10, 20, 30 का वो 60 होगा। क्या कॉन्सेप्ट के बेस पर एलसीएम का जो मतलब है, जो मीनिंग है, क्या समझ पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बेस पर हम डेफिनेशन अभी फार्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। अभी जो एलसीएम का जो मीनिंग है उसके नाम में छुपा हुआ, उस मीनिंग के तौर पर, उस मीनिंग के बेसिस पर हम क्या कर पा रहे हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। आगे हम कई सारे मेथड पढ़ेंगे, सबसे बेस्ट मेथड भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का बताएंगे, जो कि एक लाइन में हम कह सकते हैं सेकेंडों में एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है। हम ट्रेडिशनल जो भी मेथड्स इस्तेमाल होते आ रहे हैं, विभाजन विधि, आभास गुणनखंड विधि, ये सब मेथड नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसा टेक्निक पढ़ेंगे, ऐसा टेक्निक देखेंगे जो कि सेकेंडों में कर एलसीएम तक पहुंचा सकता है। ये कंसेप्ट के बेस पर हम एलसीएम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन ही लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम बताने का प्रयास करेंगे कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, 35, 35, या छोटा नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 15। ठीक है, 15, 10 और 20 का। 15, 10 और 20 का बताएंगे इसका एलसीएम। ठीक है, छोटा नंबर लिए ताकि आसानी से उसके फैक्टर को फाइंड, उसके मल्टीपल को फाइंड आउट करके एलसीएम निकाला जा सके। चलिए निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है एलसीएम क्या होगा 15, 10 और 20 का। तो आइए इसके नाम पर और नाम के आधार पर हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लॉसो, समझिए लॉसो। लॉसो में समापवर्त निकाले, पहले अपवर्त निकालिए, फिर समापवर्त निकालिए, फिर लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो m का मतलब होता है मल्टीपल, तो 15 के आप लिखेंगे मल्टीपल, यानी 15 के आप लिखेंगे गुणज, या 15 के लिखेंगे अपवर्ती। 15 के गुणज या अपवर्ती क्या होगा 15 का, बोलेंगे 15 के अपवर्त होंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90, आगे अनंत तक। 10 के अगर आप गुणज लिखेंगे तो 10 के गुणज होंगे, या 10 के अपवर्ती होंगे 10, 20, 30, 40। 10 से विभाजित होने वाली सभी, 10 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उसका गुणज है 10 का। 50, 60, 70 और आगे इसी प्रकार से कई सारी संख्याएं। 20 के अगर आप गुणज लिखेंगे, 20 के गुणज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या, 20 से विभाजित होने वाले जो 20 से कटेगा, 20, 40, 60, 80, उसके बाद 100, 120, ये सभी संख्याएं 20 से विभाजित है कंप्लीटली। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन है, गुणज तो निकल गया,
मल्टीपल तो निकल गया। अब निकालना है आपको कॉमन मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्ती। आपको निकालना है कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्तीय। तो आप देख करके बताइए 15, 10 और 20 के गुणज में सबसे कॉमन मल्टीपल के रूप में, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणज के रूप में क्या देखने को मिलेगा। आप नजर डालिए इस 60 पर, 60 पर नजर डालिए, इस 60 पर, ठीक है, 60 पर, 60 और यहाँ 60 पर। तो तीनों के गुणज में आपको एक ऐसा नंबर दिख रहा होगा जो कि तीनों में मौजूद है। तीनों के गुणज में आपको एक नंबर 60 दिख रहा होगा जो तीनों में मौजूद है। तो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 60। फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 60 का मल्टीपल लिखिए। अब आगे निकालने की कॉमन मल्टीपल की जरूरत नहीं है। एक कॉमन मल्टीपल अगर पता चल गया, कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 60 का गुणज लिख दीजिए। तो 60 का गुणज मतलब 60 गुना 1 60, 60 गुना 120, 60 गुना 3 180, 60 गुना 4 240, 60 गुना 5 300, 300 से आगे अगला 360। ये सभी जो नंबर आप दिख रहे हैं, ये सारे नंबर जो आपको देख पा रहे हैं, ये सारे नंबर इसमें उभयनिष्ठ गुणज के रूप में विद्यमान होगा। 60 है। अगला फिर इसी तरह से अगर आप मल्टीपल निकालेंगे, आपको कॉमन मल्टीपल 120 दिखेगा। फिर आपको कॉमन मल्टीपल के रूप में 180 दिखेगा, 240 दिखेगा, 300 दिखेगा, 360 दिखेगा। आप समझने के लिए आप और आगे कई तरह के मल्टीपल लिख सकते हैं। उसमें आप लिखने के बाद आप देखिए क्या 120, 180, 240 कॉमन मल्टीपल के रूप में नजर आ रहा है। आप करके देखिए इस चीज को, आप करके देखिए क्या 120, 180 आपको दिख रहा है। तो मेरा यकीन कीजिए, जब आप करेंगे मल्टीपल जब निकालेंगे तो आपको दिखेगा। चलिए, कॉमन मल्टीपल अब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो 60, 60, 120, 180, 240 में आप में बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे छोटा गुणज क्या है कॉमन, बोलेंगे 60। तो यही 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं के गुणजों में, दी गई संख्याओं के गुणजों में उपस्थित सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है। एलसीएम क्या है, दी गई संख्या के गुणजों में, दी गई संख्या के गुणजों में मौजूद सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल, या हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्ती उस दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप किसी भी तरीके से एलसीएम को आप डिफाइन कर सकते हैं। दी गई संख्याओं के गुणजों में उपस्थित या मौजूद सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उस दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। अब हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, और मेरा अब मानना है कि आप एलसीएम के मीनिंग को समझ गए होंगे कि आखिरकार एलसीएम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एलसीएम का डेफिनेशन समझ में आ गया, एलसीएम के टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस तरह से जो आप एलसीएम निकाल रहे हैं, गुणज गुणज करके फिर कॉमन मल्टीपल देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आप बोरिंग फील कर पा रहे होंगे कि सभी संख्याओं का मल्टीपल लिखना है, गुणज लिखना है, फिर कॉमन नंबर ढूंढना है। ये तो छोटा छोटा नंबर है तो आसानी से आप एलसीएम फाइंड आउट कर लिए मल्टीपल निकाल करके। अगर बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे, जैसे 125, 148, 156, इस तरह से अगर संख्या दे दिया जाए, पूछा जाए बताइए एलसीएम,
तो उस सिचुएशन में आप उन सभी संख्याओं का गुणज लिख करके फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या है प्रोसेस, किस मेथड से हम उस बड़े बड़े नंबर का एलसीएम जो है कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालने की 3 टेक्निक को हम पढ़ेंगे। जनरली आप 2 टेक्निक पढ़ते होंगे, या स्कूल के क्लास में आप जनरली 2 टेक्निक को पढ़ते आ रहे होंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन हम एक तीसरा मेथड भी पढ़ेंगे, हम तीसरा मेथड बताने का भी प्रयास करेंगे जो कि सेकेंडों में आप एलसीएम तक पहुंच सकते हैं। अब तक जो आप 2 मेथड पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम निकालने का, एक तो विभाजन विधि है यानी भाग विधि से, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तीसरा मेथड ना तो आप पढ़े हैं ना ही आपको पढ़ाया गया है। वो तीसरा मेथड हम बताएंगे जो कि सेकेंडों में आप एलसीएम तक पहुंच सकते हैं। आप देखते होंगे जब भी टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हम करते थे, तो जो संख्याएं होती थी उस संख्याओं का हम सेकेंडों में एलसीएम निकाल लेते थे। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि एलसीएम निकालने का टेक्निक जो सेकेंडों में है वो मुझे पता था, तो हम आसानी से वहां पर निकाल लेते थे एलसीएम। कई सारे जो एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं, उसको हो सकता था टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड सिस्टम के कंसेप्ट में एलसीएम दी गई संख्याओं का निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। हम सेकेंडों में निकाल लेते थे, तो थोड़ा सा आश्चर्य होता होगा आपको कैसे निकाल पा रहे हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से वहाँ तभी हम बताने का प्रयास किए थे, और ये कहे थे कि एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज यहाँ पे हम वही सारे मेथड्स को पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। 2 टेक्निक ट्रेडिशनल मेथड जो आप पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि से, विभाजन विधि और आवाज गुणनखंड विधि से, वो तो हम जानेंगे ही, उसको तो छोड़ना नहीं है। एक तीसरा भी मेथड पढ़ेंगे जो कि आज तक आप नहीं पढ़ते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये कर सकते हैं आप लोगों को बताया नहीं गया होगा स्कूल लाइफ में, हम उस तीसरा मेथड का भी जिक्र करेंगे। तो आइए, मेथड क्यों पढ़ना है, क्योंकि मेथड आपको बड़े बड़े संख्याओं के एलसीएम निकालने में सहायता प्रदान करेगी। इसीलिए हमें मेथड पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमेशा जरूरी नहीं कि इतने छोटे छोटे नंबर को का ही एलसीएम दिया जाए, बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं, 3 3 अंक का नंबर हो सकता है, तो उस कंडीशन में एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुश्किल होगी। इस मुश्किल से बचने के लिए एलसीएम निकालने का आपको मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है मेथड एलसीएम निकालने की। यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम, दैट मीन्स लॉस ऑफ, एलसीएम ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की, ज्ञात करने की विधि या मेथड, ठीक है, विधि या मेथड, क्या क्या मेथड हो सकता है एलसीएम ज्ञात करने की विधि या मेथड। पहला पहला मेथड जिसको हम विभाजन विधि या भाग विधि कहते हैं, भाग विधि, ठीक है, भाग विधि जो भी है, भाग डिवीजन मेथड को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये 2 मेथड आप पढ़ते आ रहे हैं। और एक तीसरा मेथड पढ़ेंगे जो कि मैंने होगा डायरेक्ट मेथड। इसका नाम डायरेक्ट ही है, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड ही समझिए, डायरेक्ट विधि या डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ये 3 मेथड है। चलिए पहला हम भाग विधि देखते हैं। पहला हम भाग विधि देखते हैं। पहला मेथड है, पहला मेथड एलसीएम निकालने का है भाग विधि, भाग विधि कैसे निकालते हैं, इसे एग्जांपल से ही लेते हैं। अभी जो एग्जांपल किए थे, 15 10 20 कैल्शियम कितना आया था, 60 आया था, तो भाग विधि से कैल्शियम निकालते हैं। तो जैसे एलसीएम निकालना है 15 20 और 25 का, 15 क्या था, 15 20, 15 10 और 20, 15 10 और 20 कैल्शियम भाग विधि से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, बचपन में आप देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, 15 10 और 20 का अगर भाग विधि से निकालना है, इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर से भाग देते हैं जिससे कि कम से कम 2 नंबर तो कटने ही चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो तीनों नंबर कट जाएगा, 5 से 15 3 बार में, 5 से 10 2 बार में, 5 से 20 कटेगा 4 बार में। और यहाँ से अगर देखा जाए
और अगर यहाँ से देखा जाए तो तो दो से दो और चार कट जाएगा, तीन तो कटेगा नहीं, इसको रहने देते ऐसे। दो से दो एक बार में, चार दो से दो बार में, अब तो कोई नंबर कटेगा नहीं। इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 2 × 3 × 2, बोलेंगे 60। 60 60 की वजह से इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है। और कोई भी ऐसा आप लोग नहीं होंगे जो ये मेथड नहीं जानते होंगे। चलिए अगला मेथड की ओर डायरेक्ट हम बढ़ते हैं, जो कि है आभास गुणनखंड विधि। अगर 10th आप अच्छे तरह से पास किए होंगे तो आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए हमें जरूर बताया गया होगा। आवाज गुणनखंड विधि ये क्या है? आवाज गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकलता है? अगर आप 10th अच्छे से पास किए होंगे, पढ़े होंगे 10th में, तो मालूम होगा। जैसे वही संख्या का एलसीएम निकालते हैं, सेम 15 10 20 और 20 का। 15 10 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। आवाज गुणनखंड विधि है तो 15 का करेंगे आप आवाज गुणनखंड, तो आप देखेंगे कि 15 का आवाज गुणनखंड होगा 3 × 5। 10 का अगर आप आवाज गुणनखंड करेंगे तो 10 का आवाज गुणनखंड होगा 2 × 5। 20 का अगर आप आवाज गुणनखंड करेंगे तो 20 का आवाज गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 × 5, 2 पे पावर 2 × 5। चलिए एक हम क्वेश्चन आपसे जनरली पूछते हैं, इस पे बाद में आएंगे। क्वेश्चन हम आपसे जनरली पूछते हैं, आप आंसर दीजिए। जैसे एक संख्या लिखते हैं 2, एक संख्या हम लिख रहे हैं 4, एक संख्या लिख रहे हैं 2 और एक संख्या हम लिख रहे हैं 4। ठीक है, 2 और 4, इस दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक दूसरे को कंप्लीटली विभाजित करेगी, यानी एक दूसरे को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से विभाजित कर देगी? 2 और 4 में आप हमें ऐसा संख्या बताइए जो एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आप 4 तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 तो 4 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, लेकिन 4 क्या 2 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है? बोलेंगे नहीं। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 2। क्या बोलेंगे? 2। यानी एकमात्र संख्या 2 है यहाँ पर, जो 2 को भी पूरी तरह से विभाजित कर सकती है और 2 4 को भी पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलेंगे 15, ठीक है, 20, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा थोड़ा एग्जांपल समझने का प्रयास। जैसे एक है, जैसे हम ले रहे हैं, मान चलिए कि 15, और एक नंबर हम ले रहे हैं 30। पूछेंगे बताइए इस दोनों में ऐसी ऐसी संख्या बताइए जो एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित करेगी। 15 15 को विभाजित करेगी, ये 15 30 को विभाजित करेगी। हम कहेंगे वो छोटी सी नंबर वो 15 है, जो कि 15 और 30 दोनों विभाजित कर देगी। 30 को तो कंप्लीटली विभाजित कर सकती है, लेकिन 30 15 को नहीं करेगी। तो 15 और 30 में सबसे छोटा संख्या 15 है, जो कि 15 और 30 दोनों विभाजित कर रहा है। ठीक है, आगे आइए इसमें। अगर ये समझ पा रहे हैं तो फिर यहाँ समझिए। 15 3 से भी विभाज्य है और 15 5 से भी विभाज्य है। 10 2 से विभाज्य है, 10 5 से विभाज्य है, 20 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यहाँ के माध्यम, यहाँ जो एग्जाम्पल उसके माध्यम से समझिए। अब हमें बताएंगे कि 20 अगर 2 से विभाज्य है तो 20 4 से भी विभाज्य है। बोलेंगे हाँ। अब एक चीज, 10, जैसे यहाँ देखिए 10, 2 अगर 10 को विभाज्य कर रहा है, 5 भी 10 को क्या कर रहा है? विभाज्य कर रहा है। हम बोलेंगे हाँ। तो आप यहाँ से एक चीज हमें बताने का प्रयास करेंगे कि इसके आवाज गुणनखंड के माध्यम से, यानी जितनी भी संख्या है, इसके आवाज गुणनखंड के माध्यम से अगर हम एक ऐसी संख्या लिखना चाहें
जो 15, 10 और 20 तीनों से विभाज्य हो तो क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा? तो आप चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए। एलसीएम अगर हम लिखना चाहें 15, 10 और 20 का आवाज गुणनखंड के माध्यम से, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अधिकतम घात वाली या मैक्सिमम पावर वाला जो नंबर है, मैक्सिमम वाला को लेंगे। ये जो 2, 4 का 15, 30 का एग्जाम्पल दिए उसी के बेस पर होगा, तो आप समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल समझाएंगे। एलसीएम जो होगा वो होगा अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम जो होगा अधिकतम घात वाली संख्या गुणनफल। जैसे 5 का घात यहाँ पर कितना है, पावर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, 3 का पावर यहाँ पर कितना है 1, 2 का पावर कितना है 1, यहाँ पे 2 का पावर कितना है तो 2, 5 का पावर कितना है 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहना चाहें कि बताइए कि इस सभी के आवाज गुणनखंड में 3 का अधिकतम पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 3 का अधिकतम पावर अगर यहाँ पर 1 है और तो हमको कहीं 3 दिख नहीं रहा है, तो 3 का अधिकतम पावर 1 ही है, तो इसका मतलब हम 3 को लिखेंगे 3 का अधिकतम पावर 1 वाला, यानी 3 पावर 1 गुना 5 का अधिकतम पावर कितना है, तो बोलेंगे 1, 5 का अधिकतम पावर 1, यहाँ पे 5 का अधिकतम पावर 1, तो 5 का अधिकतम पावर 1 वाली ही संख्या एक डिजिट मौजूद है, आप लिखेंगे 5 का अधिकतम पावर 1 वाला संख्या गुना 2 का अधिकतम पावर कितना है 1, 2 का अधिकतम पावर इसमें कितना है 2, तो अधिकतम हाथ वाली संख्या वो लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। क्यों? दो खुद 2 को तो विभाजित करेगी ही, ये तो हमें पता है। जब 2 2 को विभाजित करेगी और 2 4 को विभाजित कर रही है, तो एक ऐसा नंबर खोजना है ना कि जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो 2 2 को विभाजित करे, 2 4 को विभाजित कर रही है, तो अगर हम 4 लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी ही। तो अधिकतम पावर की ही बात करेंगे, लोएस्ट पावर का तो हम बात करेंगे नहीं। जैसे 2 और 4 में कौन सी संख्या जो एक दूसरे को कंप्लीट विभाजित करेगी, तो हम बोलेंगे 2 है, वो 2 है, 2 2 को भी 2 4 को भी। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे, 2 फिर 4 से तो कंप्लीटली विभाजित नहीं होगी ना। अगर आप 2 लिखते हैं यहाँ पर लोवेस्ट पावर 2, तो फिर वो तो 4 से तो कंप्लीटली विभाजन नहीं होगी ना। तो आपको एक ऐसा नंबर लिखना होता है जो कि उस दी गई संख्या से कंप्लीटली विभाजित हो। तो 2 अगर हम लिखेंगे तो 2 फिर इस 4 से विभाजन नहीं होगी ना। तो 2 पे पावर 2 अगर हम लिखते हैं, 2 पावर अगर हम 2 लिखते हैं, 4 अगर लिखते हैं, तो 4 4 से विभाज्य, 4 2 से विभाज्य क्या। जैसे यहाँ पे 2 और 4 में, 2 4 2 से विभाज्य है और 4 अपने आप से विभाज्य है। इसीलिए आवाज गुणनखंड में जब हम एलसीएम निकालते हैं आवाज गुणनखंड मेथड से, तो अधिकतम घात वाली संख्या को लेते हैं, लोवेस्ट वाला को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको विभाजित करना होता है ना दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या से विभाजित होने वाली संख्या ऐसा ढूंढना है जो कि पूरी तरह से डिवाइड करे, विभाजित करे। तो 2 को तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 तो फिर इस 4 से विभाजित नहीं होगी ना। तो फिर 2 को क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एलसीएम 60 नजर आएगा। एलसीएम कितना नजर आएगा, 60 नजर आएगा। चलिए एक और देखते हैं आवाज गुणनखंड विधि से, एक और एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं आवाज गुणनखंड विधि से। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आवाज गुणनखंड विधि से, 35 35 25 75, 35 25 और 75 का एलसीएम निकालेंगे आवाज गुणनखंड विधि से। तो आप 35 का आवाज गुणनखंड करेंगे, तो 35 का आवाज गुणनखंड कितना होगा, तो 35 का आवाज गुणनखंड लिखेंगे 5 गुना 7। 25 का आवाज गुणनखंड कितना लिखेंगे, बोलेंगे 5 गुना 5। 75 का आवाज गुणनखंड कितना लिखेंगे, 75 का लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा जो अधिकतम घात वाली संख्या है। तो 5 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 का पावर अधिकतम को 2 दिख रहा है, अधिकतम 2 वाला संख्या लेंगे। क्यों लेंगे,
क्योंकि अगर हम 25 लेते हैं तो 25 तो 25 अपने आप से खुद कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही, लेकिन 25 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अगर हम 25 लेते हैं तो 25 तो खुद 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही, ये 25 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम लोवेस्ट पावर को लेते हैं, अगर हम 5 लिखते हैं, 5 5 फिर 5 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ही। क्या ये 5 इस 25 से डिविजिबल है? तो बोलेंगे नहीं। हम जब एलसीएम निकालते हैं तो दी गई संख्या का ऐसा नंबर निकालते हैं जो दी गई संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अगर 5 लिखेंगे लोवेस्ट पावर के रूप में अगर लिखेंगे, फिर 5 तो 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं। एक चीज और, जो संख्या 75 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी या कंप्लीटली 75 से विभाज्य होगी, वो संख्या 5 से भी विभाज्य होगी, वो संख्या 25 से विभाज्य होगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस लॉजिक को समझिए, पकड़िए। जो संख्या 35 से विभाज्य होगी वो संख्या 5 से भी विभाज्य होगी, वो संख्या 7 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 75 से कंप्लीटली विभाज्य होगी वो संख्या 5 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। अगर हम 5 को यहाँ पर लिखते हैं लोवेस्ट पावर वाला को, छोटी संख्या घात वाली संख्या को, तो 5 को फिर वो 25 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है तो उसमें हम हमेशा अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे यहाँ से तो आपको मैक्सिमम पावर को ही लेना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इसके पीछे के लॉजिक को आप समझ पा रहे होंगे। क्यों लेते हैं मैक्सिमम, क्यों लेते हैं मिनिमम? ये स्कूल के लाइफ में, स्कूल टाइम में हमें नहीं लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। इसके पीछे का यही लॉजिक है, क्यों हम मैक्सिमम घात वाले को ही लेते हैं। कारण यही है। तो एलसीएम का मतलब क्या? एक ऐसा छोटी संख्या जो 35 25 75 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली विभाजित हो। तो जो संख्या 75 से विभाजित होगी वो संख्या 25 से भी तो विभाजित होगी। अगर हम 25 नहीं लिखेंगे इसके एलसीएम में, 5 लिखेंगे, तो 5 तो 25 से कंप्लीटली विभाज्य है नहीं, तो तब तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 5 का स्क्वायर, और हम आगे देखेंगे अधिकतम। 7 का पावर 1 हमको दिख रहा है तो अधिकतम 7 ही होगा। 3 का अधिकतम 1 ही दिख रहा है तो ये हो जाएगा। हम बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 25 गुना 21। 25 को आप 21 से गुना कर लीजिए, जो होगा वो इसका एलसीएम होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम पढ़े होंगे क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में भी अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना होता है, तो आप वहाँ पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब हम तीसरी मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा डायरेक्ट मेथड, और यही हम इस्तेमाल करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब जो हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे वो होगा मेरा डायरेक्ट मेथड, और यही मेथड मेरा जो है पूरा एलसीएम में चलेगा। हम अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि से हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। हम जो मेथड पढ़ेंगे वो होगा डायरेक्ट मेथड, और यही डायरेक्ट मेथड से हम जो है पूरा एलसीएम एचसीएफ का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। यानी पूरा एलसीएम एचसीएफ हम इसी डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। और हम तो आपको हम यहाँ इतना ही कह रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे भी नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से हम आंसर दे सकेंगे। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम का एचसीएफ आगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हम ऑप्शन से आंसर तक पहुंच जाएंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में। एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आ जाए जिसमें निकालना ही पड़ेगा, अगर एग्जामिनर चाह लिया कि आप निकालिए ही, तो फिर वहां पे कोई आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन जो कंपटीशन में सेट हो किया जाता है तो ऐसे सेट नहीं किया जाता है कि वो दिमाग लगा के क्वेश्चन सेट करता है। ऐसा क्वेश्चन आपको उलझा देगा कि आपको निकालना ही पड़ जाएगा एलसीएम, उसके दूसरा आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर तक आएंगे। उसके लिए बहुत तरह के दांव पेच को लगाना पड़ता है, जिसमें कि आप डिजिटल सम, विभाज्यता का नियम, ये सब देखेंगे। इसके हेल्प से हम डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो आप फिलहाल मेथड समझिए कि कैसे निकाला जाता है। और जो मेरा है
वो है डायरेक्ट मेथड एलसीएम निकालने का, और यही मेथड मेरा सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, और इसी मेथड से हम आगे एलसीएम निकालने का हम प्रयास करेंगे। आप देखते होंगे टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड सिस्टम में, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड टंकी में जब भी एलसीएम निकालते थे, हम डायरेक्ट 1 सेकेंड में एलसीएम निकालते थे। उसका पीछे का वजह था यही डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यही उसके पीछे का लॉजिक था। चलिए, क्या है डायरेक्ट मेथड? इसका कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, इसको समझिए। ये हम कह सकते हैं आवाज गुणनखंड का ही एक मॉडिफाइड रूप है। जैसे आवाज गुणनखंड से एलसीएम निकाले हैं, उसी का एक एडवांस वर्जन है ये। तो आप आवाज गुणनखंड विधि जब समझे हैं, तो उसी के एडवांस वर्जन के रूप में आप डायरेक्ट मेथड आप समझ पाएंगे। चलिए आइए एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो एलसीएम अभी हम निकाले थे, जैसे कि 10, 15, 10, 20, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए, डेफिनेशन से आप कुछ लेना। गणित में डेफिनेशन की बात नहीं की जाती है, लॉजिक को समझिए, लॉजिक क्या कहता है। चलिए आइए, क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। छोटा छोटा एग्जाम्पल अभी लेके समझते हैं, फिर बड़े नंबर पे हम आगे बात करेंगे। 15, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, 15, 10 और 20 का। 15, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कैसे निकलेगा। पहला मेथड, हम जो यहाँ पर नंबर लिखेंगे ना, यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे, वो नंबर इस तरह से हम लिखेंगे। अभी जो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, वो नंबर हम इस तरह से लिखेंगे कि वो नंबर 15 से, 10 से, 20 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। और वही तो मेरा एलसीएम होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली। से, को नहीं, से की पॉइंट के रूप में नोट करेंगे आप, लिखा हुए हैं, लिखा हुए हैं। एलसीएम अगर आप यहां से निकालेंगे, तो 15, 10 और 20 के एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो नंबर जो अभी लिखने जा रहे हैं, वो नंबर 15 से, 10 से, 20 से कंप्लीटली विभाज्य होगी, एक पूरी तरह से विभाजित होगी। कैसे लिखेंगे, चलिए आइए। 15 को क्या 3 गुना 5 लिखा जा सकता है क्या? तो बोलेंगे हाँ, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 15 को 3 गुना 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा, 15 को आप 1 गुना 15 ही क्यों नहीं लिखे? 15 को 1 गुना 15 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ख्याल अभी जो लिखे हैं, इस चीज को आप समझिए। 1 गुना 15 क्यों नहीं लिखे हैं, इसका आंसर बाद में ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 को हम लिखे हैं 3 गुना 5। आगे 10 को क्या लिखा जा सकता है? बोलेंगे 10 को लिखा जा सकता है 2 गुना 5। 2 गुना 5, 5 आ चुका है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 5 आ चुका है। एक 2 की कमी है, आप 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो आपको 15 भी आ चुका है। अब 5 गुना 2 10 भी आ चुका है, देख पा रहे होंगे आप। आगे 20 को लिखा जा सकता है 5 गुना 4। अब कोई बोलेगा 20 को तो 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हैं, 5 गुना 2 कोई बड़ी बात नहीं है, लिखिए। 20 को लिखा जा सकता है 5 गुना 4। 5 गुना 4, 4 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2। जब कोई बोलेगा 20 को तो 10 गुना 2 भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। फिलहाल अभी जो हम बोल रहे हैं वो समझिए। 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4। 5 आ चुका है। 4 में हमें पता है कि 4 होता है 2 गुना 2। 5 आ चुका है, 4 लाना है, 4 का 2 आ चुका है। एक 2 की कमी है, उस कमी को आप पूरा कर दीजिए। इसका मतलब एक 2 से और गुना कर दीजिए, तो 4 भी हो गया। 2 गुना 2 4, गुना 5 20, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा? 60 आएगा, 60। क्योंकि पहले हम एलसीएम निकाले थे, तो हम पहले एलसीएम निकाले थे भाग विधि से, कितना था? 60। यहाँ पे कितना आ रहा है? 60। 60। चलिए अब आपके मन में क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए देखिए उस क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चन कोई बोलेगा हम 15 को 1 × 15 लिखेंगे। लिखिए 1 × 15। कोई कहेगा कि हम 15 को 1 × 15 लिखेंगे। लिखिए 1 × 15, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखिए, लिख सकते हैं। 10 को 1 × 10 लिख सकते हैं, 1 × 10 लिख सकते हैं, ठीक, लिखिए, इसमें कोई मना नहीं किया, लिखिए 1 × 10 लिखेंगे, 1 × 10। लेकिन 10 लिखने से पहले एक बात पे गौर करेंगे, 10 में होता है 5 × 2 और 15 में है 5 × 3। तो 5 ऑलरेडी 15 में आ चुका है। 10 में 1 × 10 है, एक चुक लिख दिए आप, 10 लिखना है। तो 10 में 5 × 2 आपको देखने को मिलेगा, यानी 10 का 5 इस 15 में आ चुका है, 5 × 3 में 15, 10 का 5 इसमें आ चुका है। एक 2 का कमी है, उस 2 की कमी को आप पूरा कर दीजिए। आपके मन की क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकता है कि 15 को 1 × 5 और 10 को 1 × 10 भी लिख सकते, लिख दिए। अब है 20। कोई कहेगा 20 को तो 1 × 20 भी लिख सकते हैं, लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं, लिखिए 20 को 1 × 20, 20 को लिख दिए 1 × 20। 20 लिखने से पहले एक बात पर ध्यान देंगे कि 20 में क्या क्या आ चुका है। तो 20 होता है 2 × 10, 10 होता है 2 × 5, यानी कि 20 होता है 4 × 5। 20, कोई बोलेगा 20 एक 20 के रूप में लिख सकते हैं, 1 × 20 के रूप में। 20 को लिखा जा सकता है 4 × 5 के रूप में, और 4 को भी और बड़े करेंगे जिसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 के रूप में, ऐसे लिखा जा सकता है 20 को। अब आप यहाँ से देखेंगे कि इस 20 का कौन कौन सा नंबर इसमें आ चुका है, तो आप ध्यान से देखेंगे 15 में 5 आ चुका है, जो कि 20 का भी 5 है। 4 का 2 आ चुका है, एक 2 की कमी है, एक 2 आ चुका है यहाँ पे, 4 का एक 2 की कमी है, एक 2 से आप गुना कर दीजिए। जब आप इसको गुना करेंगे तो यकीन मानिए आप 60 पाएंगे, 60। 15 × 2 30, 30 × 2 60। आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्व कर दिए, एलसीएम 60 ही आएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हो सकता है किसी के मन में, क्योंकि आज डायरेक्ट मेथड है एलसीएम निकालने का, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सारे टाइप्स के फैक्ट जो आपके दिमाग में आ सकते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आया होगा जब एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ रहे होंगे तब। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी समय मेरे भी दिमाग में आया होगा, तो हम भी उसी समस्या को फेस कर पा रहे होंगे जो अभी आप कर पा रहे होंगे। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है वो आप देखते हैं। कोई बोलेगा नहीं, हम 20 को लिखेंगे 2 × 5, 20 को लिखेंगे 4 × 5। बोलेंगे लिखिए 4 × 5। किसी का मन नहीं होगा 15 को लिखने का पहले, कोई हो सकता है कि लास्ट से स्टार्ट करेगा, 20 से स्टार्ट करेगा, लिखिए 4 × 5 20 को, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हो चुका है 4 × 5, बोलेंगे हाँ। 10 को लिखा जा सकता है 5 × 2, तो आप देखिए 5 आ चुका है। 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2, 10 का 5 10 का 2 इसमें आ चुका है 4 में, गुणनफल में। तो 10 आ चुका है, 20 आ चुका है, 15 लाना है। 15 का 5 आ चुका है, 15 5 × 3, 15 का 5 आ चुका है, 3 का कमी है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? बोलेंगे 60 आ रहा है। और किसी तरीके से कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, हमको 20 10 से स्टार्ट करना, 10 से। 10 को ब्रेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 को क्या लिखेंगे? बोलेंगे 10 को लिखेंगे 2 × 2 × क्या 5।
लिखिए 10 को 2 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 15 या 20, जो मन करे, 20 लिखना है। तो 20 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 4 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, इसी तरह से तो ब्रेक करेंगे ना। 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5 आ चुका है, एक दो का कमी, एक दो का कमी को पूरा कीजिए आप, रह गया बात 15 का। 15 का 5 आ चुका है, 3 कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा, 3 से गुना कीजिए, तो क्या देखेंगे, 60 देखेंगे। क्या और भी कई तरीके से आपको तोड़ने की इच्छा कर रहा है इसको, अगर कर पा रहा है तो आप ब्रेक करके देखिए, एलसीएम 60 ही आएगा। अब ब्रेक करके देखिए, एलसीएम 60 ही आएगा। यही है डायरेक्ट मेथड, एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, जो कि हम आवाज गुणनखंड का ही एडवांस वर्जन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकालेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। 35, 42 और 56 का आप एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, 35, 42 और 56 का। चलिए देखते हैं, फिर से वही डायरेक्ट मेथड। किसी भी नंबर को आप पकड़ लीजिए, किसी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 35 से, 42 से, 56 से। अभी जो अभी आप देखें यहाँ पे, चार तरीका से हम ब्रेक कर दिए। मेरा अपना मन है, हमको जो जिस नंबर से ब्रेक करना है, स्टार्ट करना है ब्रेकिंग, जिस नंबर से तोड़ना है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी नंबर से आप शुरुआत कर सकते हैं नंबर को तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो चलिए, 35 को क्या लिखा जा सकता है, कोई 42, कोई 56 से भी कर सकता है, नो डाउट आंसर सेम आने वाला है। 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 35 को तो बोलेंगे, इस 35 को लिखा जा सकता है 5 गुना 7। 35 को पहला मेथड हम लिख चलते हैं, 35 को लिखा जा सकता है 5 गुना 7। 35, 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6। 7 आ चुका है, 6 का कमी है, तो लिखिए। अब कोई बोले सर 2 गुना 21 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, आप लिखिए, मना नहीं है, आप लिखिए, आंसर सेम आएगा। हम 42 को 7 गुना 6 इसीलिए लिए लिखे हैं क्योंकि 7 ऑलरेडी 35 का में आ चुका है, और 42 को जब हम ब्रेक करते तो 7 दोबारा ना लिखना पड़े, इसीलिए हम 42 को 7 गुना 6 ही लिखे हैं। आप 2 गुना 21 भी लिख सकते हैं, लिखिए, कोई मना नहीं है, आंसर वही सेम आएगा जो मेरा आएगा। वैसे हम 2 गुना 21 के रूप में भी तोड़ के दिखाएंगे। 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6, 35 को लिखे हैं 7 गुना 5, 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7। 7 इसीलिए क्योंकि 7 ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए 56 को 8 गुना 7 के रूप में तोड़ना हम बेस्ट समझते हैं। तो 56 को 8 गुना 7, 7 आ चुका है, 8 का कमी है, 8 को लिखा जा सकता है 2 गुना 4। 8 का 2 6 में आ चुका है, 2 गुना 3। 8 का 2 इस 6 में आ चुका है, 4 का कमी है, 4 से गुना कर देंगे, यानी 35, 42 और 56 का एलसीएम होगा 5 गुना 7 गुना 6 गुना 4। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो सकता है एलसीएम निकालने का, जो कि सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है, ये सब मेरा मानना है। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे इसका एलसीएम कितना आने वाला है। चलिए एक दूसरा तरीका जो हो सकता है बेस्ट, दूसरा तरीका जो तोड़ा जा सकता है, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। हम 35 से इस नंबर को तोड़ना स्टार्ट किए, किसी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि नहीं हमें 35 से स्टार्ट नहीं करना है, हम करेंगे 42 को क्या लिखेंगे, 42 को हम लिखेंगे 21 गुना 2। 42 से स्टार्ट करेंगे, 35 से स्टार्ट नहीं करेंगे। बोलेंगे आप कीजिए 42 को 21 गुना 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
42 को जब आप 21 गुना 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2 गुना 21। क्या 42 को 2 गुना 21 लिखेंगे? बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे आप क्या 35 है, 35 लिखिए। 35 को लिखा जा सकता है क्या? बोलेंगे 5 गुना 7। 35 को लिखा जा सकता है 5 गुना 7। और 21 को लिखा जा सकता है 7 गुना 3। 21 में 7 आ चुका है, 21 में 7 आ चुका है। 35 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो 21 में 7 आ चुका है। एक 5 का कमी है, 5 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 35 आ चुका है। कैसे? 21 को आप ब्रेक कीजिए, 21 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 3। अब देखिए तो 35 आ रहा है इसमें, आपको दिखेगा 7 गुना 5 35। 42 दिखेगा आपको कैसे? 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 42 दिख रहा है क्या? आगे 35 अब लाना है 56। 56 7 गुना 8, 7 आ चुका है, 2 आ चुका है, 4 का कमी है। 56 को हम लिख सकते हैं क्या? 56 को लिखा जा सकता है 7 गुना 8। 7 आ चुका है, 8 का 2 आ चुका है, 4 का कमी है। 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इसी तरह से तोड़ने वाले थे क्या आप? अगर आप इसको गुना करेंगे तो आंसर वही सेम आएगा जो पहला का आंसर आया था। अगर आप इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा आपका। 6 गुना 5 30, 30 गुना 4 120। ठीक है, 6 गुना 5 30 गुना 4 120, 12 गुना 7 840। 840 इसको भी गुना करेंगे आप उतना ही आएगा। 5 गुना 2 10, 10 गुना 4 40, 40 गुना 21 840। 840। चलिए और भी कोई मेथड हो सकता है क्या तोड़ने का? तोड़िए। तो इतना ही समझिए कि दिए गए नंबर का जब एलसीएम आप निकालते हैं तो दिए गए नंबर को आप इस तरह से तोड़ना होता है मल्टीपल के रूप में, इस तरह से तोड़ना होता है गुणनफल के रूप में, ताकि दी गई सभी संख्याएं उसके गुणनफल में आ जाए। डायरेक्ट मेथड यही है, दी गई संख्याओं को गुणनफल के रूप में इस तरह से तोड़ना होता है ताकि सभी संख्याएं जो दी गई है वो सभी संख्याएं उसके गुणनफल के रूप में आ जाए। ठीक है, और हो सकता है तोड़ने का क्या तरीका? बोलेंगे हाँ कैसे? कोई 56 से ही स्टार्ट कर देगा तब क्या होगा? बोले कीजिए 56 से। 7 गुना 8 56, 42 8 गुना 7 गुना 6 42 होता है। 7 आ चुका है, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 2 आ चुका है, 3 का कमी है 42 लाने के लिए। 7 गुना 3 21, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 8 का 2 21 गुना 42। उसके बाद 8 से 56 आ चुका है। 35 लाना है, कहीं भी आपको 5 नजर नहीं आ रहा होगा। 35 7 गुना 5, 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 से गुना कीजिए तो आप देखेंगे 7 8 3 5 गुना करेंगे 840 ही होगा। 840 ही गुणनफल होगा। 8 पंचे 40, 40 तिया 120 बचते 84, यानी 840 इसका भी गुणनफल आ रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जो है एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब एलसीएम निकालते हैं तो संख्याओं को, दी गई संख्याओं को गुणनफल के रूप में इस तरह से तोड़ना होता है ताकि उसके गुणनफल में वो सभी संख्याएं आ जाए। ये एलसीएम डायरेक्ट मेथड से। और जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो इसी मेथड का हम यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे एलसीएम का और भी इस तरह हम क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे यहाँ पे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।